पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 65,000 की सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 896 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,614 की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के नतीजे में सरमायाकारों में एतमाद आया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मौशी तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब। बोले, वफाकी हुकूमत मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने रिवायती घंटा बजाकर कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ किया। कराची आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी है। आज़ादी राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास जारी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में DG खान और बहावलपुर डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। बहावलपुर डिवीज़न में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की मजमूई 15 और पंजाब असम्बली की कुल 31 नशिस्तें हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़िंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। अब्दुल कद्दूस बज़िंजो की साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर सियासी शख्सियात को खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दोहा से लाहौर पहुंचते ही घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। काम की रफ्तार का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का फिनिशिंग वर्क जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब में आइंदा 4 माह के लिए 125 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी। निगरान हुकूमत की मंजूरी पर महकमों को 125 अरब रुपए दिए जा चुके। PND बोर्ड के मुताबिक लाहौर को 11 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। लाहौर की तरक्की पर 4 माह में 33 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकाम ने कहा कि फंड्स का 60% हिस्सा रोड सेक्टर पर खर्च किया जाएगा। आमदन से जायद असासों का केस। एहतसाब अदालत ने अहद खान चीमा को असासा जात रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत ने अहद खान चीमा की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालती फैसले में कहा गया, अहद खान चीमा के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। अकबर एस बाबर की दोबारा इंतखाबात की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन भूल जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI की नाहली के खिलाफ दरखास्त लार्जर बेंच के सपुर्द। जस्टिस शुजात अली ने साबिक चेयरमैन PTI की 5 साल के लिए नाहली के खिलाफ दरखास्त पर चैम्बर में समाअत की। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि ऐसी दरखास्तों पर पहले ही 5 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है। मुनासिब है वही बेंच इस केस की भी समाअत करे। जस्टिस शुजात अली खान ने केस की फाइल वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इसराइली फौज के गजा में जंगी जुराइम का सिलसिला जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा से गिरफ्तार आम फलस्तीनियों को बेलिबास करके जमीन पर बिठा दिया। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद जंगजू और हमास के हामी हैं। आलमी इंसानी हकूक के मुबस्सरीन ने जंगी कैदियों की तौहीन को आलमी इंसानी चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा में शहादतों की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई। निस्फ से जायद तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। हमास के इसराइली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंकों और फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ का बेटा गॉल मीर भी शुमाली गजा में मारा गया। एक और झड़प में इसराइली मेजर यूनाटन डेविड डाइटिश खान यूनिस में हलाक। मिसाइल और मार्टर गोलों से हमलों में 79 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली फौज के तर्जुमान की ज़मीनी ऑपरेशन में 87 सियोनी फौजियों के हलाकत की तस्दीक। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान का 72 घंटों में 135 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा।
गजा की पट्टी में क्या बचा है? गजा की पट्टी सवाल बनकर बरोज़े महशर हिसाब लेगी। बरोज़े महशर खुदा के आगे गजा की औरत गवाही देगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल भी गजा में इस्राएली जाहरियत पर अफसरदा। फ़लस्तीनियों पर जुल्म की दास्तान पर दुख भरी नज़म लिख डाली। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश। मसीहा मसीहाई भूल गए, इंसानियत को तड़पने और सिसकने के लिए छोड़ दिया। वाईडीए पंजाब की हठधर्मी, सूबा भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज मुसलसल 12वें रोज भी बंद। ओपीडीज बंद होने से मरीज और तीमारदार शदीद परेशान। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक ओपीडीज का मुकम्मल बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच का तीसरा रोज खत्म। प्राइम मिनिस्टर 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 363 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। कप्तान चांद मसूद ने डबल सेंचुरी बनाई और नॉट आउट रहे। फहीम अशरफ, इब्रार अहमद, खुरम शहजाद और इमामुल हक की एक एक विकेट। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हम सा होगा। शेर और अदब की दुनिया का बड़ा नाम, मुनफरिद और मारूफ गज़ल गो शायर नासिर काज़मी ने तख्लीकी ज़िंदगी की इब्तदा सिर्फ 13 साल की उम्र में की। 8 दिसंबर 1925 को पैदा हुए। उनकी शायरी के जलते चिराग आज भी रोशनी बिखेर रहे हैं। नासिर काज़मी की गज़लों ने कई गायकों को उरूज पर पहुंचाया। नासिर काज़मी 51 साल गुजरने के बावजूद आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। और फिल्म इंडस्ट्री पर बरसों राज करने वाली अदाकारा रानी की आज 77वीं सालगिरह। फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली नासरा ने रानी के नाम से शोहरत पाई। अदाकारा रानी ने फिल्म महबूब से करियर का आगाज किया। फिल्म देवर भाभी ने अदाकारा को फिल्म इंडस्ट्री की रानी बना दिया। टेलीविजन पर अदाकारी के जौहर दिखाए। अमरीकी सदर का इत्तेहादियों को खुश करने का मंसूबा नाकाम। जो बाइडेन को सेनेट में बड़ी शिकस्त का सामना। इसराइल और यूक्रेन जंग के लिए अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद रोक दी गई। अमरीकी सेनेट में इमदाद के हक में 49 और मुखालफत में 51 वोट पड़े। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। पार्लियामेंट में कानून साजी कर दी गई। हक में 94 वोट, मुखालफत में 77 वोट। रवा बरस यूरोप में कुरान पाक की बेहुरमती के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए।